हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम कैंटो 10 चैप्टर 3 श्री कृष्ण जन्म के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें कल लास्ट हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था। भगवान जब प्रकट हुए विष्णु चार भुज स्वरूप में, तो देवकी जी ने उनसे प्रार्थना की। पहले भगवान की स्तुति की, प्रार्थना की, बताया कि भगवान कितने महान है। ऐसे भगवान है जो सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। ऐसे भगवान है जिनके कंट्रोल में काल भी है, जो काल सबको वश में कर रहा है, उस काल को भगवान वश में करते हैं। तो बहुत सारी स्तुतियां करी। फिर वो भगवान से कहती है कि ये चतुर्भुज रूप अब आप छिपा लीजिए। अब आप द्विभुज रूप में प्रकट हुई है, जिससे कि कंस नहीं समझ पाए कि भगवान प्रकट हो गए। दूसरा, वो आदान प्रदान करना चाहती थी, तो चतुर्भुज रूप में आदान प्रदान नहीं हो सकता है। तो सारी बात सुनने के बाद अब आज भगवान कुछ बोलना स्टार्ट कर रहे हैं, भगवान कुछ कह रहे हैं। अब ये बहुत अलग बात है। कुछ कुछ लोग जो ये कहते हैं ना कि भगवान भगवान नहीं है, ये तो सामान्य बालक है, तो आज उन्हें इसका आंसर मिल जाएगा कि भगवान भगवान ही है, एक सामान्य बालक नहीं है। कोई भी बच्चा पैदा होते ही बोलता नहीं है, पहली चीज। कोई भी बच्चा पैदा होते ही ऑर्नामेंट्स, लंबे बाल और कपड़े पहनकर हंसता खिलखिलाता पैदा नहीं होता। सेकंड, थर्ड, कोई भी बच्चा पैदा होते ही अपने पेरेंट्स की कुंडली नहीं बताता कि आप पिछले जन्म में ये थे, आप पिछले जन्म में ये थे। कोई भी नहीं बता सकता। लेकिन भगवान बता रहे हैं, और वो एक जन्म की नहीं बता रहे हैं, वो 3 जन्मों की बता रहे हैं। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि भगवान श्री भगवान उवाचा त्वमेव पूर्वे सर्गे भू कृष्णे स्वायंभुवे सती तदायं सुत्पा नामा प्रजापतिरकल्मषा। श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे सती माता, आप अपने पूर्व जन्म में स्वयंभुव मनु कल्प में वृष्णि नाम से विख्यात थी, और वसुदेव सुतपा नामक अत्यंत पवित्र प्रजापति थे। तो भगवान ये बता रहे हैं कि आप पिछले जन्म में, देवकी जी से कह रहे हैं कि आप पिछले जन्म में आपका नाम कृष्णी था और वसुदेव जी का नाम सुतपा था। ठीक है। अब ये मनु और प्रजापति क्या होते हैं, इनकी डिटेल में भी हम नहीं जा रहे, क्योंकि मतलब थोड़ा सा मैं चलो ये बता देती हूँ कि ब्रह्मा जी के जो होता है उसमें 14 मनु आते हैं। ठीक है। जो इस टाइम मनु चलते हैं, मनवंतर जो होता है, तो 7th मनवंतर चल रहा है इस टाइम। ठीक है। और 14 मनु होते हैं, तो उसमें से जो स्वयंभुव मनु है, उस जन्म में आप कृष्णी नाम से विख्यात थे, और वसुदेव जी जो थे उनका नाम था सुतपा। ठीक है, समझ में आ गया। पिछले जन्म में देवकी जी का नाम क्या था, कृष्णी, और वसुदेव जी का नाम था सुतपा। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी द्वारा। भगवान ने ये स्पष्ट कर दिया कि देव की पहली बार उनकी माता नहीं बनी है, प्रत्युत वह इसके पूर्व भी उनकी माता थी। कृष्ण शाश्वत है, और वे अपने भक्तों में से ही शाश्वत रूप से अपने माता पिता का चुनाव करते रहते हैं। इसके पूर्व भी देवकी भगवान की माता और वसुदेव उनके पिता थे। तब उनके नाम क्रमशः कृष्णी तथा सुतपा थे। जब वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं, तो वे अपने माता पिता का चुनाव करते हैं, और वे भी कृष्ण को पुत्र के रूप में स्वीकार करते हैं। ये लीला निरंतर चलती रहती है, इसलिए नित्य लीला कहलाती है। इस तरह ये आश्चर्य या उपहास की बात ना थी। भगवान ने स्वयं भगवत गीता 4.9 में स्पष्ट किया है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। हे अर्जुन, जो मेरे प्राकट्य तथा कार्यों की दिव्य प्रकृति को जान लेता है, वह इस शरीर को त्यागने के बाद इस भौतिक जन्म में जगत में फिर से जन्म नहीं लेता है, अपितु मेरे नित्य धाम को प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान के प्राकट्य तथा तिरोधान को वैदिक महाजनों से समझे, कल्पना से नहीं। जो भगवान के विषय में कल्पना का अनुसरण करता है,
वह निंदनीय है। अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषिं तनुमाश्रितम् परम भावम अजानन्तो मम भूता महेश्वरम। भगवत गीता 9.11। भगवान अपने परम भावम के द्वारा अपने भक्त के पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं। भाव शब्द शुद्ध प्रेम अवस्था का द्योतक है, जिसका भौतिक व्यापारों से कोई संबंध नहीं होता है। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी की जय। अब देखिए, अब जब उन्होंने देवकी जी ने प्रार्थना करी, तो अब भगवान बता रहे हैं कि कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई उपहास की बात नहीं है, ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये नित्य लीला है। ऐसा नहीं भगवान सिर्फ एक बार आए हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में हमने पढ़ा था 1000 टाइम्स चतुर्युग आते हैं, मतलब 1000 टाइम्स कलयुग आता है, एक दिन की बात करूं, और 1000 टाइम्स द्वापर युग आता है, ठीक है। और उसमें भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन में स्वयं आते हैं। सारे द्वापर युग में भगवान नहीं आते हैं। स्वयं भगवान कृष्ण सारे द्वापर युग में नहीं आते हैं, भगवान आते हैं 7वें मंत्र में, मतलब जो अभी निकल के चुका है द्वापर, उस द्वापर युग में भगवान कृष्ण स्वयं आए, ठीक है। तो भगवान कृष्ण, लेकिन भगवान की लीला चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। इस आज हम बोले कि क्या इस वक्त पूतना वध हो रहा है, तो हाँ, कोई ना कोई ब्रह्मांड ऐसा है, क्योंकि अनलिमिटेड नंबर ऑफ यूनिवर्स है, तो कोई ना कोई ब्रह्मांड ऐसा है जिसपे इस टाइम भी पूतना का वध हो रहा है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज हम ये श्लोक पढ़ रहे हैं कि भगवान कुछ बोल रहे हैं, तो कोई ना कोई ब्रह्मांड ऐसा है जिसमें रियल में भगवान उस टाइम ये श्लोक बोल रहे हैं, और हम वही बात रिपीट कर रहे हैं। तो क्या हम भगवान की लीला में नहीं हो गए? इसलिए कहा जाता है कि जब हम भगवान के बारे में बोलते हैं, सुनते हैं, तो हम डायरेक्ट भगवान का एसोसिएशन करते हैं। क्यों? क्योंकि वो लीला कहीं ना कहीं इस टाइम एक्चुअली चल रही है, किसी ना किसी यूनिवर्स में एक्चुअली चल रही है। सो वी आर पार्ट ऑफ इट बेसिकली। तो भगवान अब अपने माता पिता की कुंडली बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, माता पिता जी, आप पिछले जन्म में आपका नाम था कृष्णी, और पिताजी वसुदेव जी आपका नाम था सुतपा। तो ये पहली बार नहीं हो रहा कि मैं जब आपका पुत्र बन रहा हूँ, इससे पिछले जन्म में भी आपका पुत्र था, ठीक है। तो अब फिर यहाँ पे बताया जा रहा है भगवान शाश्वत है। अब वो अपने भक्तों में से, ये भक्त है जो वसुदेव जी और देवकी जी हैं, ये भक्त है। इन्होंने भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत तपस्या की थी, बहुत भक्ति की थी, तब भगवान उनके पुत्र बने। तो भक्तों में से भगवान चूज करते हैं कि इस बार कौन देवकी जी, कौन वसुदेव जी पे आएगा, ठीक है। और लेकिन जो यशोदा मैया और जो नंद महाराज है, वो शाश्वत रूप से माता पिता है भगवान के। और देवकी वसुदेव जी में कई बार कभी किसी भक्त को चांस दिया जाता है, कभी किसी भक्त को चांस दिया जाता है। गॉट इट माई पॉइंट? नंद महाराज और यशोदा मैया शाश्वत रूप से भगवान के माता पिता हैं, और देवकी जी और वसुदेव जी को हर बार अलग अलग भक्त बनते हैं, देवकी जी और वसुदेव जी, और उन भक्त को फिर भगवान पार कर देते हैं। वो भक्त जब भगवान के पुत्र रूप में प्राप्त करने की इच्छा करते हैं और बहुत तपस्या करते हैं, तब भगवान स्वीकार करते हैं उनका प्रेम, भगवान स्वीकार करते हैं। ऑल दो भगवान माता है, लेकिन जब वो इतना प्रेम करते हैं, तो भगवान उनका पुत्र रूप में बनकर आना स्वीकार करते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये बात की जा रही है कि भगवान ये कह रहे हैं कि आप इसी जन्म में मेरे माता पिता नहीं है, आप पिछले जन्म में भी मेरे माता पिता थे, पिछले जन्म में मैं आपके पुत्र के रूप में आया था। और क्या कह रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट वन, कि भगवान ने भगवत गीता का 4th चैप्टर का ये श्लोक है 4.9, जिसमें भगवान ने कहा है कि जो भी मेरे जन्म को, मेरे कर्म को तत्व से समझ पाता है, दिव्य समझ पाता है, तो इस देह को त्यागने के बाद उसे जगत में वापस नहीं आना पड़ता, वो सीधे मेरे धाम को प्राप्त करता है, वो सीधे भगवत धाम को, नित्य धाम को प्राप्त करता है। लेकिन हमें सही सही समझना होगा। जैसे लोग मेंटल स्पेकुलेशन करते हैं, कृष्ण की मृत्यु हुई, कृष्ण के पैर में तीर लग गया, और ये तीर वही था जो रावण, जो राम जी रूप में भगवान ने बलि को चक्के मारा था, तो उसी का प्रतिशोध हुआ, और गंधारी ने शाप दे दिया था ना। भगवान को शाप वाप कुछ नहीं लग सकता, भगवान तो खुद ही करवा देते हैं कि जगत में जो ऐसे आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो उस तरीके से समझ सकते हैं।
लेकिन भगवान के बारे में रियल में समझना है तो हमें भक्त के थ्रू समझना होगा, हमें गुरु परंपरा में समझना होगा, जैसे हम यहाँ साक्षात शीला प्रभुपाद जी से समझ। ठीक है, शीला प्रभुपाद जी की वाणी को हम रिपीट कर रहे हैं, उन्हीं की बुक से पढ़ रहे हैं, वो शुद्ध भक्त है। ठीक है, तो हमें खुद नहीं समझ सकते, हम कैसे समझ सकते जन्म में कैसे हो गया, कैसे भगवान बालों से ही तो पैदा हो गए, ऐसा कैसा हो गया, हम नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, और हम अभी तक यही सोचते आते थे कि भगवान मर गए, भगवान की मृत्यु हो गई। ठीक है, जैसे यूट्यूब में आती है वीडियो के नाम। लेकिन ऐसा नहीं, भगवान की मृत्यु नहीं होती, भगवान तो अपीयर और डिसअपियर होते हैं। भगवान आज भी हैं, बस हमारे सामने अभी डिसअपियर है। क्यों? क्योंकि वी आर कंटामिनेटेड, हम इम्प्योर हो गए, हम हमारे ऊपर अविद्या आ गई है, हम अपनी इच्छाओं के कारण फंसते चले आ रहे हैं। बट अब हम इच्छा कर रहे हैं भक्ति की, जैसे आप इच्छा कर रहे हो, आपने इच्छा करी कि मुझे आज क्लास सुननी है, तभी आप आए। राइट, किसी ने कोई फोर्स नहीं किया, ना किसी को कुछ मिल रहा है। ठीक है, लेकिन बस क्यों आए? क्योंकि आपने इच्छा की। पूरा खेल इच्छाओं का है, अगर इच्छा अच्छी करनी स्टार्ट कर दी तो कब हम भगवत धाम पहुंच जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। तो वही हमें बनाए रखना है, बस उसको छोड़ना नहीं है कैसे भी। बहुत सारी चीजें आएंगी, बहुत सारे कुछ लोग कहेंगे क्या अभी इतना ये वो, नहीं सुनना है। ठीक है, भक्ति करने हम ये नहीं कह रहे हैं कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दीजिए, आप घर वर छोड़ दीजिए या शादी मत करिए, ऐसे कहा जा रहा है, ऐसा कभी भी प्रभुपाद जी ने नहीं कहा है। सब करिए, सब करिए मतलब जो करना चाहिए वो सब करिए, बट भक्ति करते रहिए। एम हमारा भक्ति होना चाहिए, भक्ति स्मूथली हो जाए वैसी लाइफ चाहिए। ठीक है, अब आप सोचो कि हम कुछ भी नहीं करेंगे, पैसे भी नहीं कमाएंगे, तो फिर खाएंगे क्या? तो फिर भक्ति भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जिस लेवल पे आप है उस लेवल के अकॉर्डिंग भक्ति, हर लेवल पे से भक्ति की जा सकती है। भक्ति में कोई ये लेवल नहीं कि मैं इस लेवल पर पहुंच चुका तब मैं भक्ति कर पाऊंगा ना, जहां पर है वहीं से आप भक्ति कर सकते हैं। कोई भी टाइम हो, टाइम के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई भी एज हो, एज के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। 5 साल से सब 5 साल से बड़े हैं ना, हाँ, 5 साल से बड़ा कोई भी भक्ति कर सकता है। लड़का लड़की, बूढ़ा बच्चा, और कोई भी देश का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हर एक को भक्ति का अधिकार है, हर एक को। जैसे सूरज की जो सनलाइट है, बेसिकली सनलाइट पे ऐसा अधिकार नहीं होता इसको मिलेगी, सन कभी भी डिसाइड नहीं करता इसको मिलेगी सनलाइट, इसको नहीं मिलेगी, नहीं, सब पर समान रूप से सनलाइट आती है। सेम सिमिलरली भक्ति पे अधिकार सभी का है। ठीक है, बट हमें डिसाइपल सक्सेशन में गुरु परंपरा में सीखना चाहिए, जो वो परंपरा जो सीधे भगवान से आ रही है। तब हम सही सही समझ पाएंगे, नहीं तो हम चीजों को समझ नहीं पाएंगे, कैसा हो गया भगवान, ऐसे कैसे हो गया भाई। ठीक है, अच्छा, अब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि यदुवंश को श्राप मिल गया, सब यदुवंश खत्म हो गया। तो जब हमने शास्त्र पढ़े तो उसमें आता है कि भगवान ने जान के ऐसा करवाया। अभी दो चीज बताऊंगी, जान के ऐसा करवाया क्योंकि अगर भगवान, जब भगवान को तो जाना था, जब काम हो गया यहाँ का तो डिसअपियर होना था, तो उनके बिना सब लोग पागल हो जाते और सब कुछ खत्म कर देते। तो भगवान नहीं चाहते थे ऐसा नाश हो, इसलिए वो चाहते थे मेरे से पहले ही चले गए, इसलिए डिसअपियर करवा दिया। दूसरी चीज, जो जितने भी यदुवंश थे उसमें हम पहले ही पढ़ चुके हैं, देवताओं से भगवान ने कहा था। फर्स्ट चीज में हम पढ़ चुके हैं, जब प्रार्थना करने आए थे देवी देवता क्षीर सागर पर ब्रह्मा जी के साथ, तो भगवान ने देवताओं के साथ क्या कहा था, मैं प्रकट होने वाला हूँ, मुझसे पहले आप यदुवंश आदि में प्रकट हो जाइए। तो वो जो थे उसमें भगवान के नित्य पार्षद का भी अंश था और देवताओं वाला भी अंश था, वो कंबाइंड अंश था। ठीक है, तो जो नित्य पार्षद थे वो वही द्वारिका में रह गए थे, और जो देवताओं वाले अंश थे वो गए थे प्रभात क्षेत्र। तो हो सकता है किसी को ये स्टोरी पता नहीं हो, कथा की प्रभात क्षेत्र की बात क्या हो रही है, क्या हो रही है, वो हम किसी अदर डे बात करेंगे इस बारे में। अभी फिलहाल आप ये समझिए भगवान अपीयर कैसे होते हैं, भगवान डिसअपियर कैसे होते हैं, इसको हम ऐसे नहीं समझ सकते, इसको हमें भक्ति के थ्रू, गुरु परंपरा के थ्रू हमें समझना होगा, तत्व में समझना होगा, दिमाग लगाकर नहीं, लॉजिक से नहीं, जैसा बताया जा रहा है तत्व में वैसे समझना होगा। और उसके लिए इसलिए कहा जाता है सबसे पहले 10th कैंटो पे हमें जंप नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान के तत्व को नहीं समझ पाएंगे। जब स्टार्टिंग के 9th कैंटो जब हम वो समझेंगे तब हमें पता चलेगा भगवान कितने महान है, भगवान कितने शक्तिशाली है। तब हम समझ पाएंगे कि हाँ, ये तो भगवान कुछ भी कर सकते। ठीक है, इज इट क्लियर? ऑल
आगे भगवान क्या कह रहे हैं, जब भगवान ब्रह्मा ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया, तो तुम दोनों ने पहले अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए कठोर तपस्या की। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी द्वारा। यहाँ पर आदेश है कि संतान उत्पत्ति करते समय इंद्रियों का किस तरह उपयोग किया जाए। वैदिक नियमों के अनुसार संतान उत्पन्न करने से पहले इंद्रियों का पूर्ण नियंत्रण करना चाहिए। ये नियंत्रण गर्भाधान संस्कार के माध्यम से पूरा होता है। भारत में विभिन्न यांत्रिक विधियों से गर्भ निरोध करने का बड़ा आंदोलन छिड़ा हुआ है, किंतु जन्म पर कभी यांत्रिक विधि से नियंत्रण नहीं किया जा सकता। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, ये इस भौतिक जगत के प्रमुख दुख हैं। लोग जन्म को नियंत्रित करना चाह रहे हैं, किंतु मृत्यु पर नियंत्रण करने में असमर्थ है। और यदि हम मृत्यु को नियंत्रण में नहीं कर सकते, तो जन्म को भी नियंत्रण में नहीं ला सकते। दूसरे शब्दों में, जन्म को कृत्रिम ढंग से नियंत्रित करना मृत्यु पर कृत्रिम नियंत्रण करने से सुलभ नहीं है। वैदिक सभ्यता के अनुसार गर्भाधान को धार्मिक नियमों के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए, तभी जन्म दर पर नियंत्रण हो सकता है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि। जो काम धर्म के विरुद्ध नहीं है, वह भगवान का स्वरूप है। लोगों को शिक्षा दी जानी चाहिए कि किस तरह संस्कारों के द्वारा वह उत्तम संतान उत्पन्न करे। गर्भ को कृत्रिम साधनों से नहीं रोका जाना चाहिए, क्योंकि इसमें पशु सभ्यता का जन्म होगा। धार्मिक नियमों का पालन करने वाला स्वतः गर्भ निरोध का पालन करता है, क्योंकि आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त व्यक्ति जानता है कि काम का दुष्प्रभाव विभिन्न प्रकार के दुखों के रूप में होता है। जो आध्यात्मिक रूप से उन्नत है, वह अन्य अनिश्चित यौन में लिप्त नहीं होता। अतः काम को या अधिक संतान के जन्म को बलपूर्वक रोके जाने की बजाय लोगों को आध्यात्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए, तभी गर्भ निरोध स्वतः होने लगेगा। यदि कोई आध्यात्मिक प्रगति करने पर तुल जाए, तो वह तब तक संतान उत्पन्न नहीं करेगा जब तक वह उस संतान को भक्त न बना सके। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, पिता ना सस्यात्। जब तक मनुष्य अपनी संतान को मृत्यु से अर्थात जन्म मरण के चक्र से बचा पाने में समर्थ ना हो, तब तक उसे पिता नहीं बनना चाहिए। किंतु इसकी शिक्षा कहाँ दी जाती है? उत्तरदायी पिता कुत्तों और बिल्लियों की तरह संतानें उत्पन्न नहीं करता। लोगों को गर्भ निरोध के कृत्रिम साधनों को अपनाने के स्थान पर उन्हें कृष्ण भावना मृत का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, क्योंकि तभी वे अपनी संतानों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझ सकेंगे। यदि ऐसी संतानें उत्पन्न की जा सके जो भक्त बने और जिन्हें जन्म मृत्यु के मार्ग से पृथक रहने की शिक्षा दी जा सके, मृत्यु संसार वर्तमनी, तो गर्भ निरोध की कोई आवश्यकता नहीं रहती, बल्कि संतान उत्पन्न करने के लिए मनुष्य को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। गर्भ निरोध की कृत्रिम विधियां निरर्थक हैं। कोई संतान उत्पन्न करे या न करे, किंतु कुत्तों और बिल्लियों जैसी जनसंख्या से मानव समाज कभी भी सुखी नहीं रह सकता। इसलिए लोगों को आध्यात्मिक शिक्षा दिए जाने की आवश्यकता है, जिससे कुत्ते बिल्लियों की तरह संतानें उत्पन्न करने के स्थान पर वे तपस्या करके भक्तों को जन्म दें। इससे उनके जीवन सफल हो जाएंगे। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। मतलब एक होता है धोना, एक होता है भिगा के धोना, और एक होता है जूता लो और उसमें कील लगाओ और उससे धोना। तो आज का जो सेशन है वो यही है कि जूता लो और उसमें कीले लगाओ और उससे धो। तो ठीक है, बहुत हार्श है बट ट्रुथ है। तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि जब सृष्टि करनी थी, तो ब्रह्मा जी ने क्या करा, प्रजापतियों को उत्पन्न करा और उनसे कहा कि आगे की सृष्टि आप बढ़ाइए। ठीक है, ब्रह्मा जी खुद सृष्टि नहीं, ब्रह्मा जी ने प्रजापति को बनाया और उनसे कहा कि आप आगे की सृष्टि आप बढ़ाइए संतान उत्पन्न आदि करके। ठीक है, तो
इसलिए जो सुतपा थे वो कौन थे? प्रजापति। अभी पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था सुतपा कौन थे? प्रजापति। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें आज्ञा दी थी कि आप सृष्टि का जो भगवान की आज्ञा है उसको पूरा कीजिए। अब उन्होंने क्या करा कि ब्रह्मा जी की आज्ञा ऑफकोर्स पूरी करनी थी, बट उससे पहले उन्होंने तपस्या की। ये नहीं कि सीधे मतलब जो भी था उसमें लग गए, मतलब जो भी भगवान ब्रह्मा जी का ऑर्डर था उसे पूरा करने में लग गए। नहीं, सबसे पहले उन्होंने भगवान की तपस्या की। अब यहाँ पे थोड़ी सी चीजें समझने के लिए थोड़ा सा हार्श, थोड़ा ऑकवर्ड लग सकता है, लेकिन आई हैव टू क्लियर इट। जिस तरीके से आज समाज में चलता आ रहा है, उस तरीके से जब संतान उत्पन्न होती है तो होता क्या है, बच्चों को नहीं पता होता है कि भक्ति क्या इंपॉर्टेंट है। भक्ति भक्ति वर्ड ही नहीं सुना होता है लाइफ में। खाओ पियो ऐश करो और ऊंचे से ऊंचा बनो, पैसा जितना ज्यादा कमा सकते हो उतना कमाओ, तो तुम सबसे फर्स्ट इंसान हो। और नहीं कमा सकते तो तुम बिल्कुल खराब इंसान। ये शिक्षा में दी जा रही बचपन से, चाहे हमारे स्कूल हो, चाहे हमारे कॉलेज हो, चाहे हमारे घर हो, सब जगह यही शिक्षा दी जा रही है कि अगर पैसे वाले हो तो बढ़िया हो भाई, सब तुम्हारा रेस्पेक्ट करेंगे, और नहीं तो नहीं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने भी अपने फैमिली में ऐसा ही सीखा। ऐसा क्यों हो रहा है? तो उन्होंने भी अपनी फैमिली में ऐसा ही सीखा। तो बेसिकली हमारा जो रूट है वो ही खराब हो गया है, तो सही से भक्ति को इम्पोर्टेंस ही नहीं दी जाती है। अगर कोई भक्ति करता है तो ये पूछा जाता है आप कर क्या रहे हैं? उसने कहा कि मैं भक्ति करता हूँ। नहीं नहीं, भक्ति तो करते हैं बट आप कर क्या रहे हैं? भक्ति करता हूँ, भक्ति तो करते हैं बट कर क्या रहे हैं? जैसे भक्ति करना तो कुछ करना होता नहीं। अच्छा ठीक है, चलो आप बहुत कुछ कर रहे हैं मान ली। अच्छा, आपका समाज में क्या योगदान है? जैसे इंजीनियर ये दे रहा है, देखो कितने कितने बढ़िया बढ़िया चीजें दे रही है, फ्रिज दे दिया, टीवी दे दिया। आप तुम देखो मोबाइल यूज कर रहे हो, ये इंजीनियर नहीं दिया है। तुम क्या कर रहे हो समाज के लिए? हैं? डॉक्टर बन गए तो डॉक्टर ने देखो कितना हेल्थ सही रखे तभी तुम बोल पा रही हो। तुमने क्या कर लिया समाज के लिए? जिस बिल्डिंग में जमीन पे बैठी है ना, किसी ने बनाई है, तुमने क्या कर लिया भक्ति करके समाज में? तो इसका आंसर ढूंढते हैं। इसका आंसर ये है कि अगर भक्ति नहीं करेंगे तो जिस तरीके से आज के टाइम पे बिजनेस होते हैं, दूध में सरफ मिला देना, सब्जियों में इंजेक्शन लगा लगा के ठंड में भी आम ले आना, इससे क्या हो रहा है? हमारी हेल्थ खराब हो रही है। जिस डॉक्टर की आप बढ़ाई कर रहे थे ना अभी कि हम ठीक है, तो उस डॉक्टर को बढ़ावा हम ही दे रहे हैं। बीमारियां पहले इतनी नहीं होती थी। आज से पुराने टाइम की बात करें, मैं 20-30 साल पुरानी भी बात करूं, तो जो बीमारियां आज के टाइम पे सुनने में आ रही है वो पहले नहीं होती थी। क्यों आ गई है? क्योंकि हमने चीजें खराब कर दी। पहले जो था, जो पहनते थे, जो खाते थे, उसमें सेटिस्फेक्शन रहता था। अब और चाहिए और चाहिए और चाहिए, इतना इतना हमारे पास जमीन है, इससे सेटिस्फेक्शन नहीं है, हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो हम समाज में क्या योगदान कर रहे हैं? हम समाज में ये योगदान कर रहे हैं कि सबसे पहले तो जो पशु प्रवृत्ति है, और चाहिए और चाहिए। पशु क्या करते हैं? जानवर क्या करते हैं? बंदर को देखा है? कभी खाना होता है उतना नहीं खाता है जितना खाना होता है। उसको भर के रख लेगा गले में, यहाँ यहाँ पे इसको भर के रख लेगा, बाद में काम आएगा, बाद में काम आएगा। वही मेंटेलिटी हमारी हो गई है, भर भर के स्टोर करके रख लो, बाद में काम आएगा, बाद में काम आएगा, बाद में काम। तो बेसिकली टू लैंड एनिमल हो गए हम, और वो क्या गए। तो सबसे पहले तो हम क्या कर रहे हैं भक्ति से? एनिमल मेंटालिटी को खत्म करके उसे ह्यूमन मेंटालिटी में ला रहे हैं। ह्यूमन मेंटेलिटी, भक्ति तो भी बहुत दूर की बात है भाई, बहुत दूर की बात है। पहले तो ह्यूमन मेंटेलिटी पे आ जाए। जो हमारी आदत है ना स्टोर करके रखना रखना रखना, और सिर्फ इन चार चीजों में लगना, आहार निद्रा भय मैथुन, ये पशु प्रवृत्ति तो है। वो ही खाता है और फिर सोने का काम करता है, और फिर बस अपनी रक्षा करने के लिए नाखून नाखून होते हैं, और एंटरटेनमेंट तो आपको पता ही है पशुओं का। तो हम क्या योगदान कर रहे हैं? हम पहले ऐसी प्रवृत्ति में ला रहे हैं कि जो मतलब आज हम देखते हैं कैसा होते जा रहे हैं लोग। जरा सी दो बाइक में टक्कर हो गई, खटाक शूट। भक्त के केस में हमने नहीं सुना कभी खटाक शूट। शूट तो बहुत दूर की बात है। उसको तो ये कहा जाता है गुस्सा भी नहीं करना है। शूट तो बहुत दूर की बात है। उसको तो अभी इसको कंट्रोल करना, अगर उसने गुस्सा कर दिया तो खुद वो रात तक रियलाइज करेगा ये क्या कर दिया मैं, भगवान ने तो कहा था करना नहीं गुस्सा। फिर अगले दिन उसे ठीक होना होता है।
ठीक है, तो शूट तो बहुत दूर की बात है, क्यों हो रहा है? फिर हम कहते हैं लोग ऐसे होते जा रहे हैं, क्या हो रहा है आज, क्यों एयर पोल्यूशन इतना हो गया है? करते जाओ, अपना फायदा देखो ना, एक घर में 10 एसी लगाओ, लगाए चले जाओ। पहले तो इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी, अब क्यों हो गई? क्या कर रही है तुम? ठीक है, तो गलती तो हम खुद ही कर रहे हैं बेसिकली, और फिर उसका रिजल्ट हम पे आना ही है। ऐसी यहाँ पर ये कहा जा रहा है, उन्होंने पहले तपस्या की। हर और आज के टाइम पर भी ऐसा कहा जाता है कि जब संतान उत्पन्न करनी हो तो उससे पहले हस्बैंड वाइफ को 64 राउंड करने चाहिए चैंटिंग के। तब जो आपकी संतान होगी वो भक्त रूप में हो। जैसे भक्तों की अगर मैं बात करूं, कुछ भक्तों की संतान इतनी भक्त बच्चे होते हैं कि वो बचपन से ही मंगल आरती अपने मम्मी पापा को खींच के ले जाते। तो वो कल्चर हम देख ही नहीं पा रहे हैं, हमें मिला ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली ये कहा जा रहा है कि जैसे आज के टाइम पे आप देखते हैं लिविंग रिलेशनशिप्स, अबॉर्शन कितने होने लगे। ठीक है, बिना सोचे समझे कितनी चीजें होने लगी। तो अगर आप पहले खुद कृष्णा कॉन्शियसनेस बनिए, और तभी आप संतान करनी चाहिए जब आप संतान को भक्त बना सकते, तो आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। ठीक है, आप उसको ऐसा एनवायरनमेंट दो कि वो भक्ति कर सके। ये नहीं कहा जा रहा है कि उसे स्कूल नहीं भेजना है, उसको पढ़ाई नहीं करानी, ये नहीं कहा जा रहा है। कहीं कहीं पर भी भक्ति में ऐसा नहीं कहा जाता है कि आप घर वाले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दो, कभी नहीं कहा जाता है। सब करो, लेकिन उसे जो मेन है, जो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी माता पिता को दी गई, जीव की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, उसका सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि उसे भक्ति का एनवायरनमेंट दिया जाए। जब बच्चा देखेगा कि हमारे घर में भक्ति होती है, हमारे घर में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे की चैंटिंग होती है, और उससे कहा जाएगा कि तुम्हें करना है, तो वो करेगा। बचपन से जो चीजें हमें सिखाई गई है तो वो सीखी हुई है ना। जैसे कुछ घरों में होता है कि रात के 8 बजे से पहले आ जाना है, तो आते हैं। कुछ घरों में होता है शाम को कुछ 2 4 भजन गाते थे, चाहे कैसे भी गाते थे, गाते थे, तो वो कल्चर चला रहा है, बच्चे भी गा रहे हैं आजकल आज तक। तो अगर हम भक्ति का एनवायरनमेंट देखेंगे, जब देखेंगे कि मम्मी पापा कर रहे हैं भाई, रात को बाई चांस लेट सो रहे हैं किसी काम की वजह से, तो भी सुबह उठ रहे हैं चैंटिंग कर रहे हैं, थके हैं तो भी चैंटिंग कर रहे हैं, तबियत तबियत खराब है तो भी चैंटिंग कर रहे हैं, तो दैट मीन ये चैंटिंग कुछ है, बहुत जरूरी चीज, तो वो भी अप्लाई करेगा। बट ऐसा होता ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पे इन शॉर्ट ये कहा जा रहा है कि संतान उत्पन्न करने से पहले हमें तपस्या करनी चाहिए, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी चाहिए कि जो जीव की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दी जा रही है उसको हम भक्ति का एनवायरमेंट दें। आजकल की क्या करते हैं, मैं किसी पे पर्सनल नहीं बोलूंगी, सब जगह देखा जाता है क्या करते हैं, अधिकार तो जमाते हैं बच्चों पे कि हमारे बच्चे हैं, लेकिन सही उनके लिए सही क्या है? सिर्फ पैसा होना सही है? पैसा होने के बाद आजकल बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं? शराब पीना, और अब मेरे को सारे गिनाने की जरूरत नहीं है क्या क्या करते हैं, क्या क्या करते हैं। ठीक है, तो बहुत कुछ आप जानते होंगे क्या क्या करते हैं, बाकी मैं नहीं चाहती आप लोग जाने क्या करते हैं। तो जो भी करते हैं उसमें फिर आपका नहीं रह पाता, हम क्या करें, बच्चे हो गए, आजकल कल्चर सभी करते हैं, क्या करें, सभी करते हैं। कैसे समझाते हैं अपने आप को? बच्चा ड्रिंक कर रहा है तो क्या करेंगे, सभी करते हैं। लेकिन भक्ति अगर एक्स्ट्रा कर, आई पहली दैया दैया ठीक क्या हो गया। ठीक है, तो ऐसा करते हैं क्योंकि उन्हें इंपॉर्टेंस नहीं पता चलिए। और अच्छा, कई बार हमारे पास क्वेश्चन आता है, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है? तो भगवत गीता में कहते हैं, जो भक्ति करता है, जो भगवान के पवित्र नामों का जाप और कथा श्रवण करता है, उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती है। तो आप तुम मतलब उनसे कहना नहीं है, तो हम उनके लिए नहीं कर रहे हैं, हम तो उनके 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 अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार कर रहे हैं। और लड़कियों के पास तो भाई डबल अपॉर्चुनिटी है, इस घर का भी उद्धार करेंगे और शादी जा करके जहां जाएंगे वहां की भी 21 पीढ़ियां उद्धार। तो 42 पीढ़ियां बेसिकली। तो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरी चीज, कई बार लोग क्या करते हैं,
अब बच्चे भी फायदा उठाते हैं माता पिता के नाम का, मम्मी नहीं होगा, मम्मी नहीं होगा, तो सारे काम के मम्मी वाले करते हो आप। और भक्ति के में मम्मी नहीं होगा, मम्मी नहीं होगा, बहाना मिल गया। सारे काम मम्मी वाले करते हो। मम्मी ने तो कहा था कि 80% लाना ले आए है। ठीक है, तो उन्हें भी बताइए, उन्हें भी समझाइए इंपॉर्टेंट। और सबसे बड़ी गड़बड़ एक तरफ से बच्चों के एंड से भी होती है, टाइम बैलेंस नहीं करते हैं, टाइम मैनेजमेंट करना नहीं आता। उन्हें भी टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। पेरेंट्स को भी ये नहीं लगना चाहिए कि इतना इंडल्ज हो गया कि हमें ही टाइम नहीं दे पा रहा है। तो आपको बैलेंस करना आना चाहिए, जैसे आप अपनी स्टडी बैलेंस करते हो, अपनी हेल्थ बैलेंस करते हो, है ना, बाकी चीज अपने दोस्तों को बैलेंस करते हो, ऐसी भक्ति को, अपनी फैमिली को बैलेंस करके चलना चाहिए। तब वो नहीं ऑब्जेक्शन। ठीक है, तो इन शॉर्ट यहाँ पे ये बोली जा रहा है कि समाज इतना खराब होता जा रहा है, इतना अबॉर्शन, इतना सब चीज खराब होती जा रही है। क्यों होती जा रही है? क्योंकि लोगों कृष्णा कॉन्शियस नहीं, पशु प्रवृत्ति होती जा रही है। जैसे पशु होते हैं ना, जानवरों को देखते हैं बस, बच्चे पैदा करते रहते हैं, कुछ काम नहीं होता है, ऐसे इंसान होते जा रहे हैं। और फिर उनपे एक टेक्निक आ गई अबॉर्शन, वो कर देते। ठीक है, तो ये बेसिकली बहुत ही मतलब घृणित, घृणा वाला कार्य है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हम भक्ति करें, और जो भी बच्चा, जो जीव की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दी जा रही है, उसको भी हमें भक्ति का एनवायरनमेंट दिया जाए। तो पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भक्ति का एनवायरनमेंट दो, उनका पालन पोषण अच्छे से करो। और बच्चे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने पेरेंट्स का ध्यान रखे, और भक्ति वो भी करे, और उनको भी टाइम मैनेजमेंट करके सारी। ठीक है, आज हम यहीं तक रुकते हैं। थोड़ा बहुत ज्यादा हार्श हो गया होगा, कुछ उल्टा सीधा मेरे मुंह से निकला हो तो क्षमा कीजिएगा उसके। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे।